बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने क्विज़ेस की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। एज यू नो कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न जो है, आपकी स्टडी स्कीम जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जिसमें आपके 15% जो है वो क्विजेस रख दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसके लिए अच्छे क्विजेस जो है वो अटेम्प्ट करना होंगे। तो आप लोग अपने क्विजेस की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट टिप्स जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, जो पहली बात, तो अगर ये स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो जस्ट डिग्री के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग अपनी क्विज़ेस को जो राइट मेथड है उसके थ्रू आप लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कि आप लोगों को अपने हैंड आउट जो हैं वो खोल लेने हैं, या चाहे अगर आप लोग मोबाइल वगैरह पे, लैपटॉप वगैरह पे पढ़ते हैं, तो आप लोग अपने LMS पे से अपने हैंड आउट्स डाउनलोड करें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप लोग अपने हैंड आउट्स जो हैं वो खुद डाउनलोड किया करें। इससे ये होता है कि सम टाइम ये होता है जब हम किसी से चीज़ मंगवाते हैं, तो वो हो सकता है वो ओल्ड आपको भेज दें, या फिर हो सकता है कि आपको गूगल से सर्च करके भेजें। और मोस्टली गूगल में अपडेटेड जो हैं वो हैंडआउट्स नहीं आते हैं। जैसे अभी इस दफ़ा हमारे बहुत से हैंडआउट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, लाइक आपके SOC 101 के चेंज हुए हैं, साइकोलॉजी के भी चेंज कर दिए गए हैं, यानी उसमें टॉपिक्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, और इस्लामियत के भी चेंज हुए हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी चेंजिंग आ गई हैं। इंग्लिश 515 है, उसके भी चेंज हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि भाई हमें बाद में प्रॉब्लम हो, उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम अपने LMS से डाउनलोड करेंगे। ठीक हो गया। सेकेंडली, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास एक हैंडआउट्स ओपन है, रैंडमली सब्जेक्ट मैंने लिया है इंग्लिश 515 का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो लेसन नंबर 1 आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए हैं, तब भी आप लोग इसको अच्छे से क्विज़ेस के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो आप लोगों को मैं बताती हूँ जी। लेसन नंबर 1 आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 देखें जी, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स एंड बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई इस टॉपिक में, टॉपिक नंबर 1 में आपको ओवरव्यू और बैकग्राउंड के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली जो है ये टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स की जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली है क्या। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में पढ़ेंगे और इस कोर्स में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें आपने करना क्या है, सॉरी, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने करना क्या है। अपने हैंडआउट्स खोल लें, चाहे अगर आप जो है वो अपने सॉफ्ट कॉपीज में रखना चाहते हैं तो आप अपने हाईलाइट कर दीजिएगा यहाँ पे। और अगर आप अपने हार्ड कॉपी में रखना चाहते हैं तब भी हाईलाइट करके उसके साथ साथ आप अपने रजिस्टर वगैरह पे नोट कर सकते हैं। या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं या कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप अपने वर्ड में इसकी अपनी फाइल भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे करना क्या है, इधर देखें फर्स्ट लाइन में, इन द कंपेनियन वॉल्यूम टू दिस वन, टीचिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेशन एंड न्यूटन 2009, द फोर स्ट्रैंड्स ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स आर डिस्क्राइब। अब यहाँ पे फोर स्ट्रैंड्स का जो लफ्ज़ है ये हमें जो है ना वो इस चीज़ की मतलब बता रहा है कि भाई यहाँ पे फोर स्ट्रैंड्स जो है वो हम टीचिंग और लिसनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने कैसे करना है, आपने इसी तरह से एक एक लाइन जो है वो पढ़ते जाना है। लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ से फोर स्ट्रैंड्स के बारे में बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि टीचिंग में जो है, टीचिंग यानी टीचिंग ESL और EFL में को कितने स्ट्रैंड्स हैं। तो ये हमारे पास फोर स्ट्रैंड्स हो गए। ये एक MCQ हो गया। उसके बाद कि उनके नाम जो हैं यहाँ पे जो उन्होंने लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊं तो यहाँ पे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें ये वाला जो है, ये लाइन वाली, इसमें देखें आपको
उन्होंने नाम लिख के दिए। अब यहाँ पे ये नाम जो है ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे और उसमें हो सकता है ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आ जाए, या फिर उसमें जो है वो इनमें से कोई एक पूछा जाए, इनमें एक दिया जाए और बाकी जो है वो स्किप कर दिए जाए, या इनमें से कोई जो है ना एक कोई और डाल दिया जाए, बाकी ये डाल दिया। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसके जो है ना वो एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है जी, आपने एक एक लाइन जो है वो पढ़ते जाना है, अच्छे से पढ़ते जाए। उसमें आपको लग रहा है कि भाई ये एमसीक्यू मुझसे इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर वक्त जो है ना वो आप अपने इंस्ट्रक्टर्स वगैरह पे भी रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग पे इसीलिए कहा था कि अगर तो जस्ट डिग्री के लिए आए हैं तो फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, मीनिंग फोकस्ड आउटपुट इन्वॉल्व। अब यहाँ पे ये एक और एमसीक्यूज बन रहा है, मीनिंग फोकस्ड output involves the learners producing language through speaking and writing, where the learner's focus is on others understanding the message। यहाँ पे अब देखिए यहाँ तक जो है एमसीक्यूज बन रहा है। अब यहाँ पे जो है इस स्टेटमेंट में से कुछ भी जो है ना वो उठा के दे देंगे, यहाँ तक चाहे दे दें, ठीक है। या फिर ये कंप्लीट जो है वो स्टेटमेंट आपके एमसीक्यूज में डाल दें, यानी स्टेटमेंट में डाल दें, और ये जो है ये वाला पोर्शन ये आपके जो है वो ऑप्शंस में डाल दें, ठीक है। तो इस तरह से क्विजेस जो है ना वो बनाए जाते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप अपने इजीली इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसको वन बाय वन जो है वो अपने यहाँ से स्टार्ट करें, लेसन 1 से, और क्वालिटी वर्क करें। मतलब आप क्वांटिटी वर्क नहीं करेंगे भाई हमने ने एक दिन में इतने चैप्टर करने ही करने, नहीं। आप अपने माइंड में ये रखिए कि भाई मुझे अगर एक लेसन करना है तो मुझे उससे अच्छे से करना है, ताकि मुझे जब मैं अपने मिड की या कोई भी एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए जो है वो परेशानी नहीं हो कि मुझे बाद में दोबारा से याद ना करना पड़े, जस्ट रिवीजन करनी पड़े, ठीक है। तो अब उस हिसाब से इसको तैयार करें। अब आपको मैंने तरीका बता दिया, आप अपनी एक एक लाइन पढ़ते जाए। उसमें अगर आपको लग रहा है कोई एमसीक्यूज बन रहा है, ठीक है, तो हर एक लाइन में एमसीक्यूज तो नहीं बनेगा, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है जितनी आप मैक्सिमम एमसीक्यूज बना सकते हैं, तो वो आपने बनाने हैं, और अपने रजिस्टर वगैरह पे नोट कर सकते हैं जहाँ पे आप नोट बनाती हैं, ठीक है। नोट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो है हम हर वक्त बुक्स तो साथ साथ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स वगैरह में जब हम अपनी खुद की ही राइटिंग जो है वो पढ़ते हैं या खुद का लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो हमें वो चीज़ें जल्दी रिमाइंड हो जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और बात ये कि आप लोग अपने जो है वो नोट्स वगैरह बनाते रहें, ठीक है। हर एक लाइन जो है वो आप नोट करते रहें, और उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इन हैंडआउट्स को अपने मोबाइल वगैरह में ही, अगर आप लोग मोबाइल से ही पढ़ते हैं तो मोबाइल वगैरह में इसको हाईलाइट कर लें, और इसमें जो जितने मैक्सिमम आप अपने जो है ना एमसीक्यूज बनाएंगे एक चैप्टर में से, उतने जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि भाई आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बनाना तो इसी में से। अगर आप लोगों को लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 3 तक मिले हैं क्विजेज में से, तो आप देखें अगर लेसन नंबर 1, 2, 3 में से ही आपके क्विजेज आएंगे, ठीक है, इससे बाहर तो नहीं आएंगे ना। तो आप लोग लेसन नंबर 1 से अगर मैक्सिमम 15 जो है वो एमसीक्यूज निकाल रहे हैं, तो आप लोगों के कुछ ना कुछ तो जरूर ही आएगा आपके जो है ना एग्जाम्स में, यानी क्विजेज में, आपके टेस्ट में, ठीक है। तो वो आपके लाजमी लाजमी जो है ना वो आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों की जो है ना वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। होप्स हो कि आप लोगों को ये जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ भी आ गया हो। अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग दोबारा से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा जीडीपीएस के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो जीडीपीएस के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और उसके बाद हम जो है पेपर पैटर्न 2024 के लिए उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, और उसके बाद आप मिड टर्म के लिए 2024 एग्जाम्स के लिए, मिड टर्म एग्जाम्स के लिए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो जो है वो अलग से बनाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना वर्किंग स्टार्ट की है, जिसमें हम इंग्लिश 507 के शॉर्ट लेक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। 508 के भी स्टार्ट किए जाएंगे, और इसी तरह टाइम टू टाइम जो है वो जिन सब्जेक्ट्स की पॉसिबल हुआ डिटेल लेक्चर्स आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम 5 लेक्चर्स जो हैं वो कंपाइल करके लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।